तब तक किसी को कोई और डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो। 2-4 बच्चे और ऐड हो ही रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, इसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा। तब तक किसी और को कोई डाउट है तो आप पूछिए। हाँ शिवनंदन बोलिए। सर पूछ रहे अगर कोई बॉडी हो जो क्लोज सरफेस हो बट उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो तो उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। नहीं, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो नहीं होगा। ये चंदन कहाँ घूम रहे हैं आप? बाइक कहाँ पे ले जा रहे हैं? बाइक चलते चलते क्लास कर रहे हैं क्या? ये देखिए ऑफ कर दिया बंदे ने वीडियो। वाह। अरे बाइक चला लो पहले, क्लास बाद में भी कर लेना, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, जरूरी नहीं है। ठीक है, पता चला क्लास करते करते इधर उधर गिर पड़ रहे हो। नालायक सब। चलो ठीक है, वापस से आते हैं फिर हम लोग। काफी क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या बोल रहा है कि an electron of mass me initially at rest move through a certain distance in uniform electric field in time t1. A proton of mass mp also initially at rest takes time t2 to move through an equal distance in this uniform electric field. Neglecting the effect of gravity, the ratio of t2 by t1 is nearly equal to। मतलब कि देखो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन को समझना सीखिए आप लोग। ये चीज क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है कि स्टार्टिंग में जो था वो रेस्ट में था, मगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले स्टार्ट किया किसने? इलेक्ट्रॉन ने। ये इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से स्टार्ट किया, और इलेक्ट्रॉन ने जब यहाँ से स्टार्ट किया तो मूव किया। इनिशियली जो था वो रेस्ट पे था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 0। और ये यहाँ से यहाँ पे मूव करने पे इसको टाइम लगा क्या? t1, राइट। नेक्स्ट जो था वो सेकंड, इसी में क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ e था और यहाँ से यहाँ e था। सेकंड केस में क्या बोला कि इस बार प्रोटॉन कर रहा है, घूम रहा है, और प्रोटॉन जो घूम रहा है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है। इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम क्या दिया हुआ है? t2 दिया हुआ है। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ मूव करने में इसको टाइम लगा। ठीक, पूछ रहा है कि t2 बाई t1 का रेशियो क्या होगा क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है, सॉल्यूशन तो अपने आप हो जाएगा। t2 बाई t1 हम लोगों को निकालना है। साथ में यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मतलब हम लोग को g की वैल्यू सोचनी ही नहीं है कि ग्रेविटी लग रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद करो कि F इक्वल्स टू आपका क्या होता था? Q ही होता था। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में F की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? Q इंटू E। और F की वैल्यू आपको एक और पता है कि Ma होता है। तो Ma इक्वल्स टू क्या हो गया देखो तो अभी QE बाई M। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, Q की वैल्यू कंसिडर करके नहीं चल रहा हूँ कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। बाद में Q की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव डाल देंगे और इसके केस में, प्रोटॉन के केस में पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव। तो यहाँ से देखो तो ए की वैल्यू क्या आ गई बाबू? ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई QE बाई M। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो याद करो आप क्या होता है कि यहाँ पे रेशियो ऑफ t2 टू t1 चाहिए, और साथ में दिया हुआ है कि मूव थ्रू इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस मतलब कि अगर ये डिस्टेंस s है तो ये भी डिस्टेंस s मूव करता है। तो याद करो वैल्यू क्या होती है आपकी? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होती है, और u तो आपका 0 दिया हुआ है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से u की वैल्यू जैसे ही आप 0 पुट करोगे और
टी की वैल्यू निकालोगे तो देखो तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, टी इक्वल्स टू, मैंने वैसे ये प्रूफ करवा रखा है डेरिवेशन में, जाके देखिएगा, 2s बाई ए, ठीक है, टू अंडर रूट क्या आ जाएगा 2s बाई ए। और देखो तो जब ऐसा अंडर रूट 2s बाई ए, तो यहाँ पे a की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर दे रहा हूँ, तो पुट कर दे रहा हूँ तो 2s, a की वैल्यू क्या ही थी QE बाई m, तो m तो ऊपर चला जाएगा, m ऊपर जाएगा और नीचे क्या QE। देखो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, देखो तो डिस्टेंस सेम है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि मूव थ्रू द इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए मूव थ्रू एंड इक्वल डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, ठीक है, सर्टेन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मूव थ्रू इक्वल डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस भी सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, चार्ज आपको पता है कि दोनों पे मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, बट टाइम का केस है तो टाइम में हम लोग नेगेटिव लेंगे नहीं, समय कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए प्लस और माइनस पुट करने का कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं बनता, तो सब कुछ सेम है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि जो टाइम होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, अंडर रूट एम के, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम के। तो आप क्या करोगे, T2, देखो क्वेश्चन में क्या है, T2 बाई T1, लिखोगे T2 बाई T1 यानी कि M2 बाई M1, तो M2 बाई M1, M2 बाई M1, M2 किसका था, प्रोटॉन का, तो लिख देंगे मास ऑफ प्रोटॉन, अपॉन M1 किसका था, इलेक्ट्रॉन का, तो लिख देंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन साथ में अंडर रूट रहेगा क्योंकि फॉर्मूला में ही अंडर रूट आया है, तो ये हो जाएगा पावर 1/2, ठीक है। चलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या है कि क्वेश्चन नंबर क्या है 18, क्वेश्चन नंबर 18, टू इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज द कूलम्ब फोर्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैं सॉल्व भी नहीं करने वाला, आप लोगों को खुद सॉल्व करना है कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर पे उठा के पुट कर देना है। Q1 Q2 आपको पता है, Q1 Q2 इज हाउ मच, 1.6 into 10 to the power -19, R स्क्वायर आपको पता है, एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है तो एंगस्ट्रॉम को आपको कन्वर्ट कर लेना है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 to the power -10 मीटर, राइट। तो R स्क्वायर करते तो कितना हो जाता, 10 to the power -10 का स्क्वायर यानी 10 to the power -20, और Q की वैल्यू पुट कर लेंगे, K की वैल्यू पुट कर लेंगे, 9 into 10 to the power 9 क्या था, F इक्वल्स टू K Q1 Q2, K Q1 Q2 यानी कि K की वैल्यू कितनी, 9 into 10 to the power 9, Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर कर दें क्योंकि दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे लिख दो 1.6 का स्क्वायर, 1.6 into 1.6 और क्या 10 to the power -19, तो 10 to the power -19 यानी 10 to the power -38 लिख दो डायरेक्ट, स्क्वायर कर रहे हो ना, 10 to the power -38 और फाइनल आपका क्या, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना हो गया 10 to the power -10, तो 10 to the power -10 का स्क्वायर यानी 10 to the power -20, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, two charged spheres separated at a distance r exert a force F on each other. If they are immersed in a liquid of dielectric constant 2, then what is the force of this? ये बताया है कि FA by FM बराबर क्या होता है, K होता है, याद करो, FA by FM is equals to K, FA by FM equals to K। तो यहाँ से देखो तो FM निकाल लो वाटर में डालने के बाद, तो FM क्या हो जाएगा बताओ, FM जो हो जाएगा वो हो जाएगा FA by K, FA by K, अब FA by K, FA तो आपको दिया हुआ है F और by K,
बाई के यानी कि कितना 2। तो एफ ए आपको कितना दिया हुआ है भाई, एफ दिया हुआ है और के की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो एफ बाई 2 आंसर एफ का वही है, एफ बाई वही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि अब बोलोगे सर क्वेश्चन में तो 15 ही क्वेश्चन आया था, आप 20 क्वेश्चन कैसे बता रहे। तो क्वेश्चन में 15 ही क्वेश्चन था, बट वो 15 क्वेश्चन रैंडमली चूज था। 20 क्वेश्चन में कोई भी 15 क्वेश्चन, मुझे भी नहीं मालूम कि किसका कौन सा क्वेश्चन आया है। मैंने कंप्यूटर को 20 क्वेश्चन निकाल के दिया कि भाई ये 20 क्वेश्चन है, जो बच्चा जैसे आए उसमें से आप कोई भी 15 क्वेश्चन निकाल के उसको दे दो। तो कंप्यूटर ने रैंडमली 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करके किसी का भी कुछ भी दे दिया। ठीक है, तो इसलिए मुझे भी नहीं मालूम कि कौन सा 15 क्वेश्चन आया है किसके टेस्ट में। मैंने टोटल 20 क्वेश्चन दिए थे, 20 क्वेश्चन में रैंडमली 15 क्वेश्चन आपको आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनफाइनाइट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड q each are lying at this is this 1 2 4 meter on x axis. The value of electric field intensity, हाँ सबका अलग अलग आया है, जो सबका अलग अलग क्वेश्चन आया है, सबका बस वही सेम ही, कुछ लोगों का सेम भी आ सकता है, बट इस 20 क्वेश्चन में ही आपका आया है और क्वेश्चन रैंडमली चूज हुए हैं। मुझे भी नहीं मालूम कि कौन से क्वेश्चन आए। मैं उसको अगर 50 क्वेश्चन दूंगा और 50 क्वेश्चन में बोलूंगा कि बोल 50 क्वेश्चन में आप रैंडमली 15 क्वेश्चन लो तो 50 से 15 होगा। तो नेक्स्ट जो टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपका 1 घंटे का होगा, उसमें मैं 40 क्वेश्चन एटलीस्ट दूंगा, 35-40 क्वेश्चन, और वो 70 क्वेश्चन उसको दूंगा और रैंडमली उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए, इसलिए मुझे भी नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन आए। नेक्स्ट, इनफाइनाइट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड q each are lying at this meter on axis, the value of intensity field at 0। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले एक जो है ना 1 पे मान लो यहाँ पे q रखा हुआ है, फिर यहाँ पे 2 पे ये 1 का डिस्टेंस था, फिर 2 पे q रखा हुआ है, फिर 4 पे q रखा हुआ। तो आप सोचो कि इनफाइनाइट जा रहा है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड सबके वजह से ऐड करते जाओगे। तो पहले की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करोगे तो आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर ही नहीं रहा हूँ, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है, इस साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड। सेकंड जब लेंगे तो आ जाएगा के क्यू बाई 2 का स्क्वायर। थर्ड जब लेंगे तो क्या आ जाएगा के क्यू बाई 4 का स्क्वायर। इस तरह करके होता जाएगा। तो सोचो तो सब में के क्यू कॉमन रहेगा। अब जब के क्यू कॉमन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, के क्यू को कॉमन निकाल सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या डॉट 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 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू कॉमन निकाल लो। तो जैसे ही के क्यू कॉमन निकाले तो यहाँ पे देखो पहला 1/1 का स्क्वायर यानी कि बचेगा सिर्फ 1, प्लस 1/1 का 2 का स्क्वायर तो बचेगा 1/4। यहाँ पे सेकंड में जब निकालोगे, ठीक है, सेकंड निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/4 4 जा 16, प्लस के क्यू बाई 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 1/64 और ऐसा इनफाइनाइट चलता जाएगा। देखो ये कौन सा सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। और जीपी का ये कैसा जीपी, इनफाइनाइट जीपी। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a/1 - r। इनफाइनाइट जीपी है क्या, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का सम है, और इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, r क्या है, कॉमन रेशियो। देखो इसमें कॉमन रेशियो कितना कितना दिख रहा है,
a इंटू आर, देखो हर जगह 1/4 दिख रहा है, पहला 1 था, फिर 1/4 से मल्टीप्लाई किए, फिर 1/4 से मल्टीप्लाई किए, फिर 1/4 से मल्टीप्लाई किए, तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस 1/4। तो 1 माइनस 1/4 जब लिखोगे तो 1 माइनस 1/4 यानी इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, तो 3/4 तो आ जाएगा, आंसर होगा आपका 4KQ/3। बोलो सर ये तो आंसर में है ही नहीं, आंसर में नहीं है, बट के की वैल्यू आप पुट तो करो, तो 4/3 और देखो के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू 10⁹9 और साथ में यहाँ क्यू मल्टीप्लाई, ये 3 से कितने बार जाएगा 3 टाइम्स, और 4 3 का कितना 12, आंसर कितना हो जाएगा 12 इंटू 10⁹9 क्यू, और यूनिट लिख लेंगे उसका न्यूटन पर, ठीक है। चलो क्लियर है सबको ये, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बाकी बहुत लोगों को इस क्वेश्चन में दिक्कत भी हुआ होगा, ठीक है, तो ये अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी मंडे को नेक्स्ट क्लास कल नहीं होगा, मंडे को होगा, और मंडे को होगा तो हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और प्लस गौरव, गौरव कहाँ है, गौरव क्लास में है, हाँ है। आपने अभी तक टेस्ट देख के रिजल्ट मुझे सबमिट नहीं किया गौरव, क्यों? गौरव आपको आवाज आ रही है? यस सर। टेस्ट क्यों नहीं दिया? सर टेस्ट दिया सर। रिजल्ट क्यों नहीं सबमिट किया? मैं क्या इतना हाई फाई इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड वाला इंग्लिश तो ग्रुप में नहीं लिखता हूँ कि आपको समझ में नहीं आए, बताइए। ऐसा कुछ हाई फाई इंग्लिश लिखता हूँ क्या क्लास में, ऑक्सफोर्ड वाला इंग्लिश लिखता हूँ क्या, बताओ। नहीं सर। तो क्लास में फिर आपने सबमिट क्यों नहीं किया, बताइए। बाबू मुझे एक एक स्टूडेंट पे ध्यान रहता है, अगर कोई सोच रहा है ना कि सर ने छोड़ दिया तो वो नहीं, सर को ध्यान, सर ने नहीं ध्यान दिया या सर का छूट गया, चलो बढ़िया है, तो मैं मेरे एक एक स्टूडेंट पे ध्यान देता हूँ। तो अगर आप सोचोगे कि आप बच के निकल गए तो आप बच के निकले नहीं है, वो मैंने इग्नोर कर दिया। क्यों नहीं सबमिट किया, सो बताइए। आपका कैसे पता चलेगा मुझे कि आपने टेस्ट दिया है? उसमें मैंने लिखा था, वार्निंग में भी लिखा था कि वो क्या कहते हैं, जो जिन स्टूडेंट्स ने सबमिट नहीं किया, हिंदी में भी लिख दिया था कि जिन स्टूडेंट्स ने रिजल्ट सबमिट नहीं किया है वो रिजल्ट सबमिट करें, आप ग्रुप पे नहीं करना चाहते हो तो पर्सनली करो मुझे, ये भी लिखा हुआ था या नहीं था? था सर। तो फिर सबमिट क्यों नहीं किया? गलती हो गई। गलती का कोई उपाय नहीं है, टेस्ट अभी भी चल रहा है, जो लोग सबमिट नहीं किए हैं अभी भी, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, टेस्ट अभी भी वो दे करके, वैसे तो मैंने डिस्कशन कर दिया तो इसलिए अब कोई फायदा नहीं है, बट नेक्स्ट टेस्ट में चलो नहीं भी दो, अब चलो गोली मारो क्योंकि मैंने तो डिस्कशन कर ही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट से मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जो लोग हैं वो अपना प्रिपेयर कर ले, और नेक्स्ट बार से मैं कुछ रियायत नहीं देने जाने वाला हूँ। अगर ऐसा सेटिंग करूंगा कि आप टेस्ट नहीं भी दोगे तो भी मुझे पता चलेगा, और टेस्ट दोगे तो भी रिजल्ट मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास है इसीलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा, और मंडे को हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।